अस्सलाम वालेकुम। एक कारोबारी शख्स की एक खूबसूरत नौजवान लड़की से शादी हुई। शादी के बाद उन दोनों मियाँ बीवी में ज़हनी हम आहंगी पैदा हो गई। वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और यूं उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। एक दिन मियाँ को ख्याल आया कि क्यों ना दूसरी शादी रचा लूं। ये खुशकुन ख्याल आते ही वो दुल्हन की तलाश में लग गया। कुछ दिनों की भाग दौड़ के बाद बिल आखिर एक हसीना माहे जबीना उसे पसंद आ ही गई, जो कदकाठ और नरमो मुलायम जिसामत की मालिक और जनाना वजाहत से भरपूर थे। दूसरी बीवी के आते ही घर में जैसे चार चांद लग गए हों। मियाँ की खुशी तो दीदनी थी कि अल्लाह का कितना करम हुआ उस पर। इधर दूसरी शादी का ख्याल आया और उधर अल्लाह ने असबाब बना दिए। पहली बारी बीवी को ये बात पसंद तो ना आई, लेकिन मियाँ की खुशनुदी की खातिर वो फर्मा बरदार, साबिर व शाकिर और कनात पसंद औरत खामोश ही रही। कुछ अरसा गुजरा तो मियाँ को महसूस हुआ कि घर के अखराजात काफ़ी बढ़ गए हैं और सारी कमाई खर्ची हो जाती है, बल्कि बाद दफ़ा तो उधार तक की भी नौबत आ जाती है। कुछ अरसा गुजरा तो मियाँ ये सोचने पर मजबूर हो गया कि चूंकि कारोबारी हालात मंदे में हैं और दो बीवियों का बोझ उठाना नामुमकिन होता जा रहा है, लिहाजा एक को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अफ्ताद ये आन पड़ी कि छोड़े तो किस बीवी को छोड़े, पहले वाली या दूसरी को। दोनों ही बहुत अच्छी, हसीन व जमील और ख्याल रखने वाली थीं। आखिर उसने सोचा क्यों ना दोनों को आजमा लिया जाए कि कौन ज़्यादा मुखलिस और ताबेदार है। अगली सुबह उसने दोनों बीवियों को बुलाया और कहा कि मैं कारोबारी मामलात के लिए एक महीना के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों इत्तेहाद व इत्तफाक से रहना और अपना ख्याल रखना। रुखसत होते वक्त उसने दोनों को अलग अलग 20,000 रुपये दिए और सफ़र पर रवाना हो गया। जब वो एक माह के बाद वापस आया तो देखा कि पहली वाली समझदार बीवी ने कफ़ायशवारी का मुज़ाहरा किया और पैसे बहुत ही सलीके से खर्च किए थे, बल्कि हस्ब आदत कुछ बचत भी कर ली। दूसरी बीवी से हाल अहवाल पूछा तो मालूम हुआ कि उस नेक बख्त ने सारे पैसे खर्च कर डाले थे, बल्कि कुछ पैसे उधार लेकर उन्हें भी हजम कर चुकी थी। ये सूरत हाल देखकर वो कुछ देर सोचता रहा और फिर पहली वाली नेकशवार बीवी को तलाक देने का फैसला कर लिया और इसकी अजीब तौजीह पेश की। उसने पहलू में बैठी मेकअप से मुज़य्यन और किसी मस्त नागिन की तरह लहराती जुल्फ़ों वाली दूसरी बीवी की तरफ देखा और फिर पहली बीवी की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम हुस्न जमाल का इस्तारा हो, साथ में साबिर शाकिर और कनात पसंद भी हो, लिहाजा तुम मेरे बगैर थोड़े से पैसों से भी गुजारा कर लोगी। मगर इस बेचारी भोली भाली को तो देखो, ये तो मेरे बगैर हलाक हो जाएगी। ये नाजिक अंदाम ज़माने की सख्तियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी, लिहाजा उससे मेरी सख्त ज़रूरत है और मैं बाकी मांदा ज़िंदगी उसी के साथ गुजारना चाहूँगा। मियाँ की ये बात सुनते ही पहले वाली बीवी परेशान हो गई, जबकि मियाँ अपनी दूसरी हसीन व जमील बीवी की बाहों में बाहें डाले अंदर कमरे में दाखिल हो गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान लालची और नाशुक्र है। वो नेमतों की कदरदानी की बजाय कुफरान नेमत करने लग जाता है। ज़ाहिरी चमक दमक और खूबसूरती को देखकर अक्सर धोखे में आ जाता है और गोहरे नायाब से हाथ धो बैठता है।